पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है और वह जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरीके से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर भागता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। यह मत पूछना कि लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं, अपने आप से पूछें कि आप उन्हें अनुमति क्यों दे रहे हैं। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। लोहे को कोई कष्ट नहीं दे सकता जब उसका जंग उसे ही नष्ट कर सकता है। इसी तरीके से आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चय ही त्यागने जैसा है। जैसे जैसे चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। किसी ने बुद्ध से पूछा, जहर क्या है? बुद्ध ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। बुद्ध से पूछा गया, ध्यान से तुमने क्या हासिल किया? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं, बल्कि मैंने बहुत कुछ खोया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या खोया है। क्रोध, चिंता, अवसाद, असुरक्षा, बुढ़ापे का डर और मृत्यु। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उसके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रख कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। ये जरूरी नहीं कि आपका हर करीबी व्यक्ति आपका शुभचिंतक ही हो। उनमें से कुछ आपका सुख होता देखकर भी चिंतित हो जाते हैं। आपका रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा हुए हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला कैसे कर सकता है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। खुद के साथ वक्त बिताने में मजा आने लगे तो समझ जाना परिपक्व आप होने लगे हैं। मजबूत होने का मजा तब ही आता है जब सारी दुनिया आपको कमजोर कर देने पर तुली हो। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वह तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के जाने से नहीं होता, बल्कि उस सुख के छिन जाने से होता है जो उस व्यक्ति या वस्तु से प्राप्त हुआ था। बाहर वालों की सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर अपने मन की सुनोगे तो संवर जाओगे। सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है।
दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। कर्म ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। जो आपके सामने दूसरों की निंदा करते हैं वो दूसरों के सामने आपकी निंदा जरूर करेंगे। जिस रास्तों पर चलकर अब तक तुम्हें कुछ नहीं मिला उसे आप त्याग दें। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो अपने मन की स्थिति बदल लो। आपकी आज की गवाई हुई नींद कल अच्छे से सोने का मौका हो सकती है। ध्यान रखें, सुबह की पहली सोच वो हो जो आप बनना चाहते हो। ध्यान रखो, आपका हर संकल्प आपके भाग्य की रचना करता है। प्रिय अतीत सभी पाठों के लिए धन्यवाद। प्रिय भविष्य अब मैं तैयार हूँ। खुशी एक तितली की तरह है, जिसे आप जितना पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ही दूर जाएगी, लेकिन अगर शांत बैठोगे तो आपके ऊपर आकर बैठ जाएगी। ज़रूरतों के मुताबिक ज़िंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों को भी पूरी नहीं होती हैं। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर पाएगा। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम ही होंगे। केवल पैसों से कोई धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। इंसान के कर्म उसके ही नहीं उसके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इस पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है। इच्छाएं अनंत होती हैं और साधन सीमित होते हैं। जो लोग इनमें संतुलन बना लेते हैं वो लोग सुखी हो जाते हैं। आपके भीतर जैसी सोच चलती है आप जीवन में वैसे ही बनते हैं, इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छा बनिए। धन्यवाद।